कैपिटल हिल हमला के साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कोलोराडो में सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रंप ने अपने हामियों के जरिए 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमला करवाया। हमले में मुलव्विस होने के बायस ट्रंप कोलोराडो में सदारती इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदारती उम्मीदवार हैं जिन्हें नाअहल करार दिया गया है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों को छोड़ना हमारी पॉलिसी का हिस्सा था। कांग्रेस की मंजूरी और मुशावरत के साथ अफगान नेशनल आर्मी की हथियारों के जरिए मदद की और उन्हें मजबूत किया। ताहम अफगान नेशनल आर्मी के हुकाम ने तालिबान से लड़ाई ना करने का फैसला किया और हथियार डाल दिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कागजात जमा कराने का सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा को जमा करा दी। इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 27 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं, कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में इस्तेहकाम आया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत 4 वकला तंजीमों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम किए जाएं। पाकिस्तान बार काउंसिल की हल्काबंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल इंतखाबात पर संगीन शकूक व शुबहात को जन्म देता है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक की बजाय तजादात का नोटिस ले। पंजाब बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का इल्जामात पर रद्द अमल। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का सरगोदा में है। सरगोदा में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। किसी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त नहीं बना सकते। कसम उठाकर कहते हैं, हमारी किसी सियासी जमात से कोई दिलचस्पी नहीं। हम पर जो भी इल्ज़ाम लगाए उसकी परवाह नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान के असद कैसर की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, किसी को बचाने या फंसाने के लिए नहीं, सिर्फ आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने एक केस में जमानत दी, फिर मुलजिम को गेट से गिरफ्तार किया। एक जज कहे कि उनके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई तो क्या करें? हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। आज चीमा को निगरां काबीना से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म सुना दिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कहा, आज चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद से मुतल्लिक 21 दिसंबर को केस की समाअत होगी। नवाज शरीफ ने कहा, 70 साल से देख रहे हैं आइन तोड़ा जाता है। जजेस आइन तोड़ने वाले को हार पहनाते हैं। ये हकायक हैं जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। सेलेक्टेड वजीर आजम को सिर्फ 4 वोटों की बरतरी से जिताया गया। आरटीएस बंद कराने के बावजूद नून लीग पंजाब में जीती। कहा गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल से बाहर आए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। सेलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ, यू टर्न, बदतमीजी का कल्चर परवान चढ़ाया। मुल्क को अमेरिका या भारत ने नहीं, हमने खुद नुकसान पहुंचाया।
बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। मुल्क में एक बार फिर नफरत और इंतकाम की सियासत नजर आ रही है। सियासतदान आपस में लड़ते रहे तो मसला खत्म नहीं होगा, मईशत नहीं चल सकेगी। पुरानी सियासत से जो भी वजीर आजम बना, मुल्क नहीं चलेगा। एक दूसरे को गाली देकर सियासत करना कामयाबी नहीं, ये शिकस्त है। नौजवान बेवकूफ ना बने, हमें रिवायती सियासत को दफन करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, 1.25 माह बाद मेरा किरदार खत्म हो जाएगा। इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिससे करा कर जाएंगे। इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने के बातों को अहमियत नहीं देता। हम इंतखाबात ना कराते तो दाग होता। इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इंतखाबात के नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश है कि किसी स्कैंडल की जद में ना आए। 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए किसी शहरी पर कोई पाबंदी नहीं। शादाब खान, मोहम्मद हारिस T20 स्क्वाड से आउट। साइम अयूब, अब्बास अफरीदी, साहिबजादा फरहान, विकेट कीपर बल्लेबाज हसीबुल्लाह स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा। उसामा मीर, वसीम जूनियर, आजम खान, जवान खान भी शामिल। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, शादाब खान मुकम्मल फिट नहीं, मोहम्मद हारिस को रेस्ट दिया गया। बैलेट पेपर पर बल्ला होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, 175 जमातों में सबसे ज्यादा बारीक बीनी से हमारे इलेक्शन देखे गए। 22 दिसंबर से पहले बल्ले का निशान जारी किया जाए। बल्ले का निशान ना दिया गया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। सैयद अली जफर बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर ना किया तो प्लान बी और सी भी तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर 21 दिसंबर तक हतमी फैसला ना करे। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब ने तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी भी रेफरेंस में मुलजिम नामजद। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। कराची में बिन कासिम मरी गोट में फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया झगड़े के दौरान पेश आया। कराची में खवातीन की लूटमार करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान का शॉपिंग सेंटर्स और बाजारों के अतराफ दर्जनों वारदातों का एतराफ। कराची में ताजिर के घर डकैती के मुलजिम डीएसपी की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिम पर औरंगी टाउन में ताजिर के घर में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की डकैती का इल्जाम। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में घर के बाहर खातून से डकैती। डाकू गन पॉइंट पर खातून की कान से बालियां उतार कर ले गए। नकदी और मोबाइल फोन्स भी छीन लिए। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ आज से एक्शन का आगाज। शहर में कार्रवाई के लिए स्क्वाड तश्कील। ऑपरेशन में रुकावट बनने पर गिरफ्तारी होगी और मुकदमे भी बनेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने तजावुजात खत्म करने के लिए 72 घंटे की मोहलत दी थी। फैजाबाद धरना कमीशन में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तलबी का इम्कान। जराये के मुताबिक कमीशन ने फैज हमीद के लिए सवालनामा तैयार कर दिया। साबिक एसएसपी ऑपरेशन साजिद कियानी ने बयान कलमबंद करा दिया। साजिद कियानी की ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत की तरदीद। चिराग तले अंधेरा। एफबीआर के 380 अफसरान नॉन फाइलर्स। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर एफबीआर के 9000 मुलाजिमीन नॉन फाइलर्स हैं। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान भी नॉन फाइलर्स हैं।
चीन में 2 रोज कबल आने वाले जल्जले में 127 अफराद हलाक, 700 से ज्यादा जख्मी हो गए। चीन के शुमाली मगरबी सूबे गांसू में जल्जले से 5000 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का हलाकतों पर इज़हार अफसोस, कहा चीन के अवाम के गम के बराबर शरीक हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा एक भी रजिस्टर्ड अफगान शहरी को वापस नहीं भेज रहे। साबिक अफगान हुकूमत के ओहदेदारों को भी नहीं भेजा जा रहा क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। 1.25 लाख अफगान बाशिंदों को यूरोपीय ममालिक सेटल करना चाहते हैं, उनका भी ख्याल रख रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड अफगानियों के बारे में हुकूमत अंधेरे में है, वो अफगानिस्तान जाएं, कवायद व ज़वाबित पूरे करके वापस आ जाएं। TDP ने तशद्दुद को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान को आइन किसी मलेशिया के वजूद की इजाज़त नहीं देता। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। अल रमल के इलाके में इसराइली बमबारी से एक ही रोज़ में 100 से ज़ायद अफराद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20,000 के करीब पहुँच गई। 52,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस की रिहायशी इमारतों और अस्पतालों पर हमले। रफ़ाह की रिहायशी इमारत पर बमबारी में 29 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने आलूदा अस्पताल पर धावा बोल दिया, अस्पताल के हमले को यरगमाल बनाया। स्टेट बैंक हुक्काम 5,000 के जाली नोट की पहचान न कर सके। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने सेनेट कमेटी में 5,000 रुपए के जाली नोट पेश किए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जाली नोटों को पहचान न सके। सलीम मांडवी वाला ने कहा मुझे 5,000 का जाली नोट मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा। बैंकों के जरिए जाली नोट फैल रहे हैं। सिंध में गैस की बंदिश पर निगरान वजीर आला का निगरान वजीर आजम को खत। मकबूल बाकर ने कहा सिंध मुल्क की कुल गैस का 65% पैदा करता है। हर हफ्ते में 2 दिन गैस की मुकम्मल बंदिश की जा रही है। सिंध को गैस दरामद करने पर मजबूर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। गैस मुकम्मल प्रेशर से बिला तातुल फराहम की जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा बलोचिस्तान को अशराफिया और करप्ट अनासर के अलायंस ने लपेट में लिया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर्स पर स्मगलिंग से 5-5 अरब रुपए कमाने के इल्जामात हैं। ज़ियारत से गवादर तक हर जगह नौकरियों के रेट मुकर्रर थे। 10-10, 20-20 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही थीं। 62 अफराद ने पैसे लिए और अरबों रुपए की जायदादों के मालिक हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में स्कूल 23 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। विंटर जोन में 23 दिसंबर से 29 फरवरी 2024 तक छुट्टियां होंगी। गुजरात से साबिक अरकान असम्बली फैजुल हसन शाह और चौधरी अरशद का PTI छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई वाक़यात की मजम्मत करते हैं, सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। आइंदा ना इलेक्शन लड़ेंगे ना किसी जमात में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग JUI का नौशहरा के रिटर्निंग अफसरान पर अदम एतमाद का इजहार। ANP जमात इस्लामी कौमी वतन पार्टी का भी अदम एतमाद। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार ने कहा डिप्टी कमिश्नर नौशहरा परवेज खटक के लिए काम कर रहे हैं। दबाव डालकर सियासी वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं। इलेक्शन में सिर्फ 50 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। अमरीकी अदालत ने बाइडेन इंतजामिया को टेक्सास की सरहद पर लगी बाढ़ हटाने से रोक दिया। ट्रंप हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए मैक्सिको सरहद पर बाढ़ लगाई थी। पनामा में पायलट को हेलीकॉप्टर चलता छोड़ना महंगा पड़ गया। पायलट नीचे उतरा तो हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो गया। बड़ी कोशिश के बाद पायलट तेजी से घूमते हेलीकॉप्टर को रोकने में कामयाब हुआ। बांग्लादेश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे। ढाका में ट्रेन को आग लगा दी गई। माँ और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। आग किन लोगों ने लगाई, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में घर बैठे लर्नर परमिट रीन्यू हो सकेगा। ऑनलाइन सर्विसेज में एक और इजाफा। हुक्काम ने कहा लाइसेंस रीन्यू कराने और इंटरनेशनल लाइसेंस की ऑनलाइन सहूलत भी जल्द फराहम की जाएगी। कराची में खवातीन की बसों में खवातीन मुसाफिर, खवातीन कंडक्टर और खवातीन ड्राइवर्स। 18 खवातीन को पिंक बसेस चलाने की तरबियत दी जाएगी। हुक्काम ने कहा मंसूबे में ट्रांसजेंडर ड्राइवर्स को भी शामिल किया जाएगा। BRT और पीपल्स बस सर्विस की बसों में तैनात किया जाएगा। लाहौर में 10 नए पुलिस स्टेशन बनाने का फैसला। समरी IG पंजाब को भिजवा दी गई। नए थाने बनने के बाद लाहौर में थानों की तादाद 94 हो जाएगी।